एक मित्र ने पूछा है कि मैं कोई अनूठा संकल्प लेकर अभूतपूर्व सफलता पाना चाहता हूं ताकि इतिहास में मेरा नाम महापुरुषों की सूची में गिना जाए। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा संकल्प लूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। महापुरुष बनना है, महान संकल्प से शुरू नहीं करो। वो ऐसे हो गया कोई तैरना सीखना चाहता और सीधा प्रशांत महासागर में जाके कूद गया। नहीं, तैरना सीखना है तो उथले पानी में, नदी के किनारे किनारे, स्विमिंग पूल में घुटने घुटने पानी से शुरुआत करना। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाए फिर कमर कमर पानी में जाना, और 10-5 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक से हाथ पैर चलाने बनने लगेगा, गले गले पानी तक जा सकते हो। महीना 15 दिन में कितने भी गहरे पानी में जा सकते हो, फिर जरूर एक दिन सागर में भी तैर लोगे। लेकिन शुरुआत सागर से नहीं हो सकती। अक्सर लोग खूब बड़ा संकल्प लेते हैं, दूर का सितारा तोड़ने का, और फिर असफल हो जाते हैं, और फिर उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिट जाता है। छोटे से शुरू करो, उसे तुम कर लोगे, वो तुम्हारी हैसियत के भीतर है, और जब कर लोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ होगा। उस नए कॉन्फिडेंस के साथ अब तुम इससे एक और बड़ा कदम उठा पाओगे। तो धीरे 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 चलो, एक एक कदम चल के हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। अगर तुमने हजारों मील का इकट्ठा हिसाब लगाया, फिर तुम घबरा के बैठ ही जाओगे कि हमसे होने वाला नहीं। महापुरुषों की कहानियां पढ़ो, उनकी जीवन कथाएं देखो। उन्होंने बड़ी छोटी छोटी चीजों से अपनी जिंदगी शुरू की थी। क्रमशः साहस बढ़ता गया, समझ बढ़ती गई, संकल्प प्रगाढ़ होता चला गया। फिर और बड़ा अभियान, फिर और बड़ा अभियान संभव हो सका। जब हम देखते हैं महापुरुषों की कहानी, हम उनके जीवन के आखिरी हिस्से की बातें देखते हैं, जब उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। हम ये भूल जाते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत थी, कहां से शुरुआत की थी। जिस वैज्ञानिक ने बिजली का बल्ब बनाया, कई साल लग गए। उसके मन में ख्याल था कि किसी चीज में से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो गर्म होकर रोशनी निकलेगी। अब उसने सुअर के बाल से लेकर घास के तिनके तक सबसे विद्युत प्रवाहित कर करके देखी। अब दुनिया में कितनी चीजें हैं, कितने प्रयोग करोगे। सालों साल लग गए, हर बार असफल, हर बार असफल, हर बार असफल। अंततः टंगस्टन का तार मिला जिसने रोशनी दी। हर बड़ी सफलता के पीछे दर्जनों असफलताओं की कहानी छुपी होती है, लेकिन इतिहास में फिर उनका तो उल्लेख नहीं होता। हम तो फिर सफलता की कहानी भर पता रखते हैं बस। तो महापुरुष बनने का ख्याल त्याग दो। अभी अपने सामान्य व्यक्ति हैं, अपन सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। तुम एकदम से बड़े आदमी हो जाना चाहते हो, तुम ऊंची छलांग लोगे, अपने हाथ पैर में फ्रैक्चर करके बैठोगे, बढ़ाम से नीचे गिरोगे। मैंने सुना है, टिकट चेकर आया, एक लड़के से उसने कहा टिकट दिखाओ। उनका साहब हम गरीब आदमी हैं, बासी रोटी चटनी के साथ खाते हैं। उनका हमको इससे मतलब नहीं जी, टिकट दिखाओ। उनका नहीं सर, हम कहाँ से टिकट दिखाएंगे। हफ्ते में मुश्किल से एक दिन कुछ सब्जी भाजी खाते हैं, नहीं तो रोज बासी रोटी चटनी खाते हैं। वो टिकट चेकर बोला हमको इससे क्या मतलब, हमको टिकट दिखाओ। उनका कि मालिक दया करो, बासी रोटी चटनी खाते हैं। टिकट चेकर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हम क्या गोबर खाते हैं। वो लड़का बोला साहब आप बड़े आदमी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं। इस बात को समझिए,
हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पुनर्विचार करके वही करना है। छोटे बड़े की फिक्र नहीं करो। सवाल ये नहीं है कि छोटा काम कि बड़ा काम, सवाल ये है कि शुभ या अशुभ। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जो कर रहे हैं वह सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में है। उससे हमारे भीतर आनंद की, शांति की, संतुष्टि की वृद्धि होगी या नहीं होगी, उससे हमें लाभ होगा, अन्य लोगों को लाभ होगा कि नहीं होगा, किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। वो काम छोटा है कि बड़ा इसका कोई मतलब नहीं है। शुभ है कि नहीं इसका ख्याल रखना बस। धीरे धीरे तुम पाओगे, एक एक कदम तुम आगे बढ़ने लगे और दूर की मंजिल भी हासिल हो जाएगी। लेकिन दूर की मंजिल पर कभी नजर नहीं रखना, नजर रखना हमेशा अपने अगले कदम पर। आप ड्राइविंग कर रहे, समझो यहां से दिल्ली जाना है आपको, वो सड़क पर ड्राइव करते हुए आप कुतुब मीनार पर नजर रखे हो कि वहीं पहुंचना है, तो मैं आपको पक्का बता दूं कुतुब मीनार तक तो नहीं पहुंच पाओगे। मोस्ट प्रोबेबली किसी अस्पताल या शमशान घाट में स्वयं पहुंचोगे, हो सकता 2-4 को और भी ले जाओ। नजर रखो हमेशा अपने अभी सामने जो ट्रैफिक है वो। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, वहां हाँ धीरे धीरे करके हम पहुंच जाएंगे, दूर तक पहुंच जाएंगे। दूर की चीज केवल हमारी दिशा निर्धारित करे बस, इससे ज्यादा और नहीं। हमें जीना तो वर्तमान में है। छोटी छोटी बातें उन्हीं से जुड़ जुड़ के महान बातें हो जाती हैं। बूंद बूंद से घट भरे, कहावत सुनी होगी। पूरे घड़े की इकट्ठी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी एक बूंद की चिंता करो, छोटे से शुरुआत करो, क्योंकि उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा संकल्प मजबूत होता है। धन्यवाद।